फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट करके बताना कि आप कहां कहां से इस वीडियो को देख रहे हो। फ्रेंड, पक्का कमेंट करना कौन सा आपका स्टेट है, कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है। तो फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे, इससे पहले मैं बता दूं पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में जो कि हार्ट से रिलेटेड चल रही है, उसमें हमने हार्ट साउंड, कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में बात की थी। वहां पे हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस हमारे हार्ट के कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करते हैं। तो वहां सारी बातें की। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो, समझ में नहीं आया, तो कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हो, तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आज पढ़ेंगे हम। ब्लड प्रेशर यानी क्या होता है ब्लड प्रेशर फ्रेंड? बीपी। हमारी जो बीपी है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर। फ्रेंड, मैंने थोड़ी सी इसके बारे में जिक्र किया था। कब किया था जिक्र? जब कार्डियक साइकिल पढ़ रहे थे हम, तो वहां पे जैसे ही नाम आया था सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, तो मैंने वहां थोड़ा सा आपको एक मिनट दिया होगा कि भाई बीपी क्या होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक क्या होता है। तो फ्रेंड, यहां पे बात करें हम बीपी की डेफिनेशन की बात करें, तो फ्रेंड, जब लेफ्ट वेंट्रिकल, वो छोड़ो, चलो वो छोड़ो, अपन नॉर्मल बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जो ब्लड वेसल्स में ब्लड बहता है, ये सबको पता है। ब्लड वेसल्स में जैसे ब्लड बहता है, तो उसका जो प्रेशर उस दीवार पे, किसकी दीवार पे? जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, यहां पे ब्लड बह रहा है ये, ठीक है, ये ब्लड बह रहा है, और इस ब्लड का जो प्रेशर इस वॉल पे पड़ता है, ब्लड वेसल्स की वॉल पे पड़ता है, वही क्या है फ्रेंड? बीपी है। वही क्या है फ्रेंड? ब्लड प्रेशर है। जो प्रेशर, ब्लड का वो प्रेशर जो किस पे पड़ता हो? ब्लड वेसल्स पे पड़ता हो, उसको क्या कहते हैं फ्रेंड? बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन है प्रेशर इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है फ्रेंड? ये ब्लड प्रेशर अगर नहीं हो, जो प्रेशर है वो अगर इस जो ब्लड वेसल्स में बह रहा है ब्लड, उसका अगर प्रेशर नहीं हो, या कम हो या ज्यादा हो, तो उससे बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। तो इसको जो रेंज है ब्लड प्रेशर की, उस रेंज में इसको बनाए रखना होता है, जिसकी वजह से प्रॉपर हमारी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो सके, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके, ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल सके, और प्रॉपर क्या हो सके? वीनस रिटर्न होगा। वीनस रिटर्न प्रॉपर होगा तो कार्डियक आउटपुट प्रॉपर होगा, ठीक है। क्योंकि प्रेशर अगर नहीं होगा तो वीनस रिटर्न नहीं होगा फ्रेंड। कल यही बातें की थी हमने, वहां पे ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर पढ़ा था ना। तो वो प्रेशर कम होगा, और उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? बीपी, ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कम होगा तो वहां पे क्या होगा? वीनस रिटर्न कम होगा। वीनस रिटर्न कम होगा तो क्या होगा? वहां पे कार्डियक आउटपुट डाउन हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर ज्यादा हो गया तो वहां पे क्या होगा? वहां पे वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा। वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स? हार्ट फेल होने के चांस है। हार्ट फेल होने के चांस है। इसके अलावा हम और बात करें कि फ्रेंड, जैसे मान लो बीपी बढ़ गया, पहले तो एक बीपी लो, कम हो गया, मान लो बीपी, ब्लड प्रेशर कम है, मान लो बीपी लो यानी ब्लड प्रेशर कम हो गया। ब्लड प्रेशर कम हो गया मतलब जो ब्लड जा रहा है वो उस
जो वेसल्स हैं वो ज्यादा डायलेट है या ब्लड कम, या तो वो डायलेट है या प्रेशर कम है। तो प्रेशर कम है, उस दीवार पे प्रॉपर प्रेशर नहीं डाल रहा, तो वहां तक प्रॉपर जिस फ्लो में ब्लड जाना चाहिए, जिस फ्लो में ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाना चाहिए ऑर्गन के पास, टिश्यू के पास, सेल के पास, तो वो वहां पे नहीं पहुंच पाती, वहां पे नहीं पहुंच पाती है। जिससे क्या होगा फ्रेंड, वो ऑर्गन डैमेज हो सकता है, ठीक है, वहां पे ब्लड सप्लाई, वहां के टिश्यू की डेथ हो सकती है ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलने की वजह से। कई बार क्या होता है फ्रेंड, मान लो बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, ज्यादा बीपी, ब्लड प्रेशर, उसका ज्यादा ब्लड प्रेशर भी खराब है, मान लो ब्लड फ्लो बढ़ गया, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, उस वेसल्स में, ब्लड वेसल्स को क्या कर सकता है, रप्चर कर सकता है, ब्लड वेसल्स को रप्चर कर सकता है। कई बार आपने सुना होगा ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक हो गया साहब। क्या होता है ब्रेन स्ट्रोक फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, जब कोई बीपी का पेशेंट, हाइपरटेंशन का पेशेंट, बीपी ज्यादा होना उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, पर यहाँ इतनी अपन वो बातें नहीं करें जो हम मेडिकल से रिलेटेड, नहीं, हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हार्ट से रिलेटेड बातें करेंगे। तो फ्रेंड बीपी मान लो बढ़ गया, तो बीपी बढ़ा तो उससे क्या है, जो ब्रेन की वेसल्स हैं, ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स है वहां पे प्रेशर पड़ता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर पड़ता है, जिससे क्या है वहां पे रप्चर हो जाती है। क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, कौन, ब्लड वेसल, जिससे वहां पे, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। क्या हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया। अब फ्रेंड यहां पे क्या होता है, यहां पे बीपी कम, कई बार ऐसा हो जाता है ना, कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, बट हमारी बॉडी क्या करती है फिर, हमारी बॉडी ऑटो रेगुलेशन करती, क्या करती फ्रेंड, ऑटो रेगुलेशन, ऑटो रेगुलेशन करती है। अब इसमें ऑटो रेगुलेशन में क्या क्या करती है फ्रेंड, जैसे मान लो ब्लड, बीपी कम हो रहा है, बीपी कम हो गया, तो ऑटो रेगुलेशन में क्या होता है फ्रेंड, ऑटो रेगुलेशन में क्या होता है, ऑटो रेगुलेशन में क्या होता है, अगर बीपी कम है तो इसमें क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि बीपी कहां पे आ रही है, ब्लड वेसल्स पे, तो यहां पे क्या होता है, ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स है ना, वो क्या है, बीपी कम है, मतलब प्रेशर कम पड़ रहा है, तो इसको प्रेशर बढ़ाना है, तो प्रेशर बढ़ाने के लिए ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है, ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है, जिसको बोलते हैं वेजो कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्स्ट्रैक्शन, वेजो कॉन्स्ट्रैक्शन, वेजो कॉन्ट्रैक्शन, जो ब्लड वेसल है वो सिकुड़ सिकुड़ जाती है, इसको बोलते हैं वेजो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ब्लड वेसल जैसे सिकुड़ेगी तो वहां पे फिर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे क्या है, ब्लड फिर अच्छे फ्लो में ऑर्गन्स तक, टिश्यू तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन की सप्लाई करने में सक्षम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब मान लो बीपी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो यहां पे क्या होगा, वेजोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन में क्या होगा, जैसे मैंने बताया था ना अभी फ्रेंड, कि बीपी बढ़ गया, तो अगर बीपी बढ़ा है तो वो क्या करेगा, ब्लड वेसल्स की, ब्लड वेसल्स को रप्चर, उसकी वॉल को रप्चर कर देगा, जिसे स्ट्रोक की बात की हमने। बट क्या होता है, अगर ऑटो रेगुलेशन में क्या होता है फ्रेंड, हमारी बॉडी ऑटो रेगुलेशन करती है, एक मैकेनिज्म है, ऑटो मैकेनिज्म है ये। तो इसमें क्या होता है, अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो इसमें क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती है, तो वहां जो ब्लड बहता है उसका जो प्रेशर पड़ता है उस ब्लड वेसल्स पे वो कम हो जाएगा, जिससे रप्चर होने से बचा जा सकता है, रप्चर होने से बचा जा सकता है फ्रेंड। अब फ्रेंड यहाँ पे बातें करें, ये होगी थोड़ी सी क्या क्या होता है बीपी।
अब इसमें बात करें, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है फ्रेंड, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीपी भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे बीपी बढ़ती जाती है, क्योंकि क्या हो जाता है वहां, वेजो कॉन्ट्रैक्शन या वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हो, कॉन्स्ट्रिक्शन भी बोल सकते हो, कॉन्स्ट्रिक्शन वैसे बढ़िया रहेगा। वहां पे क्या है, ब्लड वेसल सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। महिलाओं में, फीमेल में मेल की अपेक्षा ज्यादा बीपी होता है। फीमेल में क्या होता है, अधिक बीपी होता है मेल से। ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान रखना, फीमेल में मेल से अधिक बीपी होता है। अब फ्रेंड यहां पे क्या करें, ये होगी बात फीमेल में। जब हम सोए हुए रहते हैं फ्रेंड, जब हम सोए हुए रहते हैं उस टाइम भी क्या होता है, बीपी कम रहता है। हमारा सोए हुए हैं या रेस्टिंग स्टेज में है तो उस टाइम क्या है, हमारा बीपी कम होता है, बीपी कम होता है। अब फ्रेंड ये बीपी कैसे मापते हो आप? बीपी को मापने के लिए बीपी इंस्ट्रूमेंट यहां बांधते हैं, जहां पे आर्टरीज होती है वहां पे बांधते हैं। तो फ्रेंड बीपी को मापने वाला इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बीपी इंस्ट्रूमेंट। बट आपसे अगर पूछे कि बीपी किस इंस्ट्रूमेंट से मापा जाता है तो वहां पे आपको बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया जाएगा, बीपी इंस्ट्रूमेंट नहीं दिया जाएगा। तो वहां पे क्या दिया जाएगा फ्रेंड, स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्या होता है, स्फाइग्मोमैनोमीटर। क्या होता है, स्फाइग्मोमैनोमीटर। बीपी किससे मापते हैं, स्फाइग्मोमैनोमीटर। ये होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर, जिससे क्या है बीपी को मेजर किया जाता है। बीपी को क्या किया जाता है, मेजर। अब यहां पे फ्रेंड बीपी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन। बीपी, नॉर्मल बीपी की बात करें तो 120 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, यहां पे जो ये 120 है, इस 120 को हम सिस्टोलिक बीपी या ब्लड प्रेशर कहा जाता है इसको। 80 है, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक, ब्लड प्रेशर। यहां पे जो 120 है वो है सिस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब होता है फ्रेंड वो बीपी जो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से प्रेशर, वो प्रेशर जो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से बना। दूसरा डायलेशन, रिलैक्सेशन, यानी जो डायस्टोलिक प्रेशर हैं, जब हमारा हार्ट का कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है, जो हमने कार्डियक साइकिल में पढ़ाया था, तब क्या है वो प्रेशर बनता है और वो प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर से कम होता है, तो यहां पे फ्रेंड हम बात करेंगे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। तो सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी के बारे में थोड़ा सा यहां पे बात करते हैं। सिस्टोलिक बीपी फ्रेंड, जब लेफ्ट वेंट्रिकल, बताया था मैंने आपको, सिस्टोलिक बीपी क्या होता है फ्रेंड, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, जब एओर्टा में ब्लड को क्या करता है, पुश करता है, ब्लड को धकेलता है। जब क्या होता है सिस्टोलिक, मतलब किसका सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, जिससे एओर्टा में क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। उसी प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी, जो कि कितना होता है 120। वेंट्रिकल को क्या बुक करते हैं फ्रेंड,
वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एओर्टा में प्रेशर डालता है, और वो प्रेशर फिर एओर्टा से फिर थोरेसिक एओर्टा नीचे सब जगह जाता है, जहां भी आर्टरीज होती है तो वो सब आर्टरी में आर्टीरियल प्रेशर बोलेंगे फ्रेंड, बीपी को आर्टरी का, वेन का प्रेशर नहीं होगा, ये आर्टरी का प्रेशर होगा। तो जो भी प्रेशर क्रिएट होगा उसको बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी, और वो होती है 120। डायस्टोलिक बीपी की बात करें फ्रेंड, डायस्टोलिक बीपी में क्या होता है, जब कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल होता है, यानी पूरा पहले कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब रिलैक्स होता है हार्ट, एक स्टेज होती है जब रेस्टिंग स्टेज में होता है वो सिस्टोल के बाद, तो वो रेस्टिंग स्टेज में होता है, तो उस टाइम क्या होता है, बीपी कम हो जाती है। जब डायस्टोल में वो प्रेशर, उस टाइम जो आर्टरीज में प्रेशर होगा वो कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, वो होता है 80 के आसपास, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। फ्रेंड यहां पे मैं बताऊं आपको, जो सिस्टोलिक बीपी है वो इस वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो पीक लेवल का प्रेशर होता है। क्या होता है, पीक लेवल का प्रेशर होता है। ये इसके फुल प्रेशर से ये प्रेशर डालता है एओर्टा में, उसी को बोलते हैं सिस्टोलिक बीपी, जो कि पीक लेवल पे होता है। तो यहां पे एक इन दोनों का अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी, इन दोनों का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको, पल्स प्रेशर, इसको बोला जाता है फ्रेंड पल्स प्रेशर। इनके बीच का सिस्टोलिक जो प्रेशर है और डायस्टोलिक प्रेशर है, इनके बीच का जो प्रेशर होगा उसको बोला जाता है पल्स प्रेशर। तो फ्रेंड ये था ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताओ फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये था फ्रेंड बीपी, कुछ ज्यादा इतना हो नहीं है। बीपी का बार बार हम पढ़ते रहेंगे, जैसे कि आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में भी पढ़ोगे तो वहां भी बीपी पढ़ सकते हो। तो इतना कुछ खास नहीं है, मेन ये ध्यान रखना कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है। ऊपर वाला सिस्टोलिक होता है 120, 80 डायस्टोलिक। तो फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।